दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके ये मुझे बताओ कि बी ट्रिपल ई और बी डबल ई का लेक्चर्स क्या आप चाहते हो कि सर प्लीज उसके लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाए। अगर आप देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही लेक्चर्स अपलोड है, पर आपकी मांग है कि सर आप और प्रदीप सर पढ़ाओ, तो जरूर हम स्टार्ट कर देंगे। बट उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी ओर से चाहिए, कम से कम 500 कमेंट अगर आप नीचे करोगे तो जरूर मैं चीजों को स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों आपने मैकेनिक्स में बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है, उसकी वजह से मैं यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं। हाँ, रही बात, मैं एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही अच्छा लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के कंपैरिजन, मतलब वहां पे एग्जांपल्स ये सब बहुत ज्यादा और आपके यूनिवर्सिटी वाइज है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और होने आने वाले टाइम में और भी यूनिवर्सिटी को हम एप्लीकेशन में कवर करेंगे। अब और मैथमेटिक्स का भी सेम है, मैथमेटिक्स की भी चीजें मैंने यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड की है, एप्लीकेशन में तो और अच्छे से आपके यूनिवर्सिटी वाइज वहां पे मैंने प्रोवाइड की है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 रूल्स जो आपके यूनिवर्सिटी के पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन रूल्स को आपको अभी से ही फॉलो करना चाहिए। और लगभग ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो प्लीज नीचे कमेंट करो, मुझे आपके बारे में पता चलेगा। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया, दूसरे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एग्जांपल लिया, तीसरे यूनिवर्सिटी का एक और एग्जांपल लूंगा। लगभग मैं 3 यूनिवर्सिटी का अगर एग्जांपल मैं कवर करा दूं तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज कवर हो जाती है। तो आप भी अपने यूनिवर्सिटी वाइज देखो कि आपके यहाँ पे किस हिसाब से पेपर को अटेंड किया जाता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि ये रूल पता नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को लास्ट में इस सब्जेक्ट में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, इवन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से सुनना और प्लीज नीचे कमेंट करना कि सर मजा आ गया कि आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें नहीं बताई। देखो दोस्तों, यूनिवर्सिटी का पेपर आने वाले 2-3 महीने में आपको देना है, बट यूनिवर्सिटी के पेपर देने के टाइम पे आपको अभी से अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का लिया है, ये एसपीपीयू का, उसके बाद मैं बाटू और बाकी की यूनिवर्सिटी का भी लूंगा। अगर मैं 3 एग्जांपल्स कवर करूंगा तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगी। जैसे अगर मैं भामू की बात करूं, मैं आरजीपीवी की बात करूं, मैं जीटीयू की बात करूं, मैं पीटीयू की बात करूं, मैं बीईयू की बात करूं, मैं अगर बात करूं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी कवर हो रहा है। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो और आप भी मुझे बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह से पेपर पैटर्न है। देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी ये लोग बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर कंपलसरी है तो मतलब वहां पे जो लिखा होगा, कभी कभी वहां पे 5 क्वेश्चंस देते हैं और बोलते हैं एनी 4, कभी कभी नहीं देते एनी 4, तो आपको 5 के 5 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। और हर स्टूडेंट क्या गलती करता है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर देता है। चलो पेपर लिखना तो मैं अलग चीज है वो बताऊंगा, पर ये आप याद रखो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब इसके हर एक क्वेश्चन आपको अटेंड करने। देन यहाँ पे कैसा रूल आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया, 2 3 4 5, चलो मैं 6 तक ले रहा हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे अगर आप टोटल देखोगे 1 2 3 4 5, इसमें से ये पूरे क्वेश्चंस में से वो बोलेंगे एनी 3, कोई भी आपको 3 क्वेश्चंस क्या करना है दोस्तों, अटेंड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते। यहाँ पे देखो दोस्तों, वो ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, और यहाँ पे भी वो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, कभी कभी सी भी देते हैं, वैसे मैं सब्जेक्ट वाइज पैटर्न भी बताऊंगा। यहाँ पे भी ए और बी लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे। कभी कभी कोई स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है पता है, इसमें का बी अटेंड करके इसमें का ए अटेंड करता है। अगर आप इसमें का बी अटेंड कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा पेपर आपका ये क्वेश्चन कंसीडर होगा। अगर समझो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा कंसीडर होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप ये अटेंड कर रहे हो तो ये भी आपको अटेंड करना है साथ में। तो आपको ये, अगर आप इसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको चॉइस करना है, समझो मैंने ये किया, ये किया, ये किया, फिर आप अब लिखना क्वेश्चन कैसे है, आप कैसे भी लिख सकते हो। जैसे मैं खुद मेरे यूनिवर्सिटी पेपर्स में मैं क्या करता था, क्वेश्चन कौन से भी वाइज में स्टार्ट करता था। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 या स्टार्ट करो, इवन कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पूरा अटेंड करो। फिर अगर समझो आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा लगे तो 4 को पूरा अटेंड करो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूरा अटेंड करो, उसका सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 करो। ऐसे भी आप जा सकते हो। और यहाँ पे अगर समझो मैं एसपीपीयू में कैसा रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू टाइप में कंपलसरी दे देंगे। बाद में बचे हुए जो क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ये क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी देंगे, और ए बी सी मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है एक ही यूनिट का रहता है। इसमें ऑप्शन आपको आता है, इसमें से ये 3 अटेंड करो या तो ये 3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये और ये अटेंड करके इसमें का सी ले लेते हैं, कंसीडर नहीं होगा, बस ये ऊपर वाला ही कंसीडर होगा, आपका 5 मार्क्स गायब हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ।
अब देखो जैसे मैं अगर बात करूं बाटू यूनिवर्सिटी का, तो बाटू का किस तरह से रहेगा, इनको क्या करते हैं पता है, 12 12 12 12 12 इस तरह से पैटर्न देते हैं। इसको ये लोग क्या करते हैं पता है, 6 और 6 में डिवाइड करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी सी, कभी कभी डी भी देते हैं या कभी सी तक देंगे। सी तक देंगे तो लिखेंगे एनी टू, तो आपको कोई भी 2 अटेंड करना है, एक आप स्किप कर सकते हो। अगर 4 क्वेश्चन देंगे, 4 मार्क्स का देते हैं, तो बोलेंगे एनी 3, तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेंड करना है, तो आप एक नहीं करोगे चलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ये याद रखना बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे, और मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है उसमें आप किस तरह से चीजें फॉलो करते हो। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये रूल फॉलो होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कंपलसरी है। अब देखो कोई कोई यूनिवर्सिटी है उन्होंने सिलेबस में फ्री बॉडी डायग्राम मेंशन किया है, कोई कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, सम के अंदर ही आपको सॉल्व करना। फ्री बॉडी डायग्राम का अलग से टॉपिक है, वो कोई अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक डायग्राम में, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे समझो मैं बीम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्रिक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कंपलसरी है। तो याद रखना फ्री बॉडी डायग्राम। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट को बहुत लाइटली मत लो। मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगे तो लास्ट में बहुत बड़ा तकलीफ होगा। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम, यूनिट्स, ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये सब यूनिवर्सिटी के रूल्स के अंदर आते हैं। अगर समझो आप डायरेक्ट सम सॉल्व कर दिया, आपने फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया, तो आपको हो सकता है कि उस सम में 0 मार्क्स भी मिल सकता है। वैसे मार्क्स मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, बट फ्री बॉडी डायग्राम के बिना आप कैसे सम सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपने किसी का पेपर में से देख के लिखा है ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो अभी से आपके होने वाले यूनिट टेस्ट में भी आपको फॉलो करना चाहिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, डिफाइन एंड टाइप्स। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि डिफाइन कोई पूछा रहता है कोई प्रोसेस, एंड व्हाट आर दी टाइप्स, उसके टाइप्स पूछे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो बस डिफाइन करते हैं और तीनों टाइप्स लिख देते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन होता है दोस्तों 5 मार्क्स का। बस आप डिफाइन लिखो और टाइप्स लिखो, आपको 5 मार्क्स। अगर आप ये सोच रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। अगर कभी डिफाइन और टाइप्स आया तो आपको टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। साथ में इसके अंदर डायग्राम हो सके तो डायग्राम मेंशन करना है। याद रखना जितने भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे, इवन आप इंजीनियरिंग में आ चुके हो तो यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस का ही खेल है। तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि स्केच डायग्राम, ये सब डायग्राम आप भले आपके बुक में नहीं हो, गूगल पे जाके आप सर्च करके डायग्राम बना सकते हो। तो प्लीज हर एक टॉपिक का आप डायग्राम बना के रखो, अगर आप चाहते हो कि आपके यूनिवर्सिटी में आपके पॉइंटर अच्छे हैं। अदरवाइज आप बहुत अच्छा है, जैसे आपने मैकेनिक्स अच्छा कर लिया, मैथ्स अच्छा कर लिया, बट थियरी पेपर्स में अगर आपका अगर समझो लिखने का तरीका सही नहीं रहा तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि जिनका मैकेनिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स है, उनको उनका कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, बस पेपर लिखने नहीं आता, तो इससे थियरी के पेपर में उनका मार्क्स डायरेक्ट डाउन हो जाता है। तो थियरी का भी मैं वैसे एक वीडियो बनाऊंगा, थियरी का पेपर कैसे लिखते हैं, मैं किस तरह से पेपर लिखा। मैंने बोला मैंने थियरी पेपर्स में भी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, जिससे मैं हमेशा अपने पोजीशन को टॉप पे रखा हूँ कि मुझे लिखने, मेरे को सबसे अच्छा मुझे पेपर लिखने का तरीका बहुत अच्छा पता था। इवन बहुत बार यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे जिसके बारे में मुझे 1 वर्ड्स ही पता है, बट मैं पूरा का पूरा 1 पेज आंसर बना लेता था। तो वो तरीका भी अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी आप भी ऐसे ही फंसोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना तो आपके पास कोई बुक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिलेबस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पेन। आपके यूनिवर्सिटी में जो पेन बोला जा रहा है दोस्तों, उसी, कोई कोई यूनिवर्सिटी है वो बोलता है भाई जिस पेन से लिखना है ब्लू से लिखो, ब्लैक से लिखो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बट जो यूनिवर्सिटी है, कुछ यूनिवर्सिटीज बोलते हैं कि भाई हमको ब्लैक पेन ही चाहिए क्योंकि हम पेपर को स्कैन करते हैं, तो आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। कोई यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी रूल है कि 2 पेन से लिखना होता है, क्वेश्चन अलग पेन से, आंसर अलग पेन से। तो वैसे तो क्वेश्चन हम जनरली पेपर में लिखते नहीं है। तो आपके यूनिवर्सिटी का क्या रूल है, अपने टीचर से एक बार जब भी आप क्लास में जाते हो तो एक बार पूछ लो कि टीचर हम कौन से पेन से लिखें। हाँ, तो ये अगर आप पूछ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, मैथ्स से रिलेटेड क्या आपको रूल्स याद रखने हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले मैथ्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको लिखने आना चाहिए। फॉर्मूले के साथ अगर आप यहाँ पे चीजों को लिखोगे तो अच्छा है। जैसे अभी फॉर्मूले में क्या नहीं लिखना चाहिए, जैसे अगर मैं डेरिवेटिव का कोई सम सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा x⁴n वाला फॉर्मूला यूज हुआ तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट कहीं पे अगर समझो मैं a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कहीं पे क्यूब का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ,
कहीं पे हो सकता है मैं इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1/x² + a², तो ये सब फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। अगर आप ये लिखोगे तो अच्छा है। कभी कभी पर ये भी माना जाता है कि 12th के जो फॉर्मुलेज हैं वो अगर आप नहीं लिखोगे चलेगा, आपके इंजीनियरिंग के जो फॉर्मुलेज है वो कंपलसरी लिखना है। तो आपने कभी कभी 12th के कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर दिए, जैसे ये फॉर्मूला नहीं लिखा डायरेक्ट लिख दिया, तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, उसका टेंशन नहीं। बट मैं आपको बोलूंगा एक अगर अच्छा इंपैक्ट आपके पेपर पे दिखाना है तो आप प्लीज ये फॉर्मूला लिखो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ वही चीज मैं बता रहा हूँ। देखो BEE BEE, अगर आप इस सब्जेक्ट में देखोगे तो इसमें बहुत सारे सर्किट डायग्राम आते हैं। अगर इसमें भी एक रूल है कि अगर आप सर्किट डायग्राम जो भी है तो आपको वो सर्किट डायग्राम क्या करना है दोस्तों, ड्रॉ करना है। बिना सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका मार्क्स चले जाए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा आपको पार्ट बताया। ये चीज अभी से आपको इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार आपकी आदत बन जाए तो वो यूनिवर्सिटी के पेपर में लगातार चलते रहता है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर करना चाहते हो तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आने वाले टाइम में बाकी के कोर्सेज भी आपको दिखाई देंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।